हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखो, एग्जाम तो आपका पता नहीं कब होगा, भगवान जाने, बट आपको तो एक चीज पता होगा कि आपकी तैयारी किस मोड पे है। हमें हमेशा पता चल जाता है कि हमारी तैयारी हो भी रही है या बस ऐसे ही है। और आपके बहुत सारे डाउट्स थे, सारे डाउट्स मैंने एग्जाम को लेकर, सीटेट को की प्रिपरेशन को लेकर सारे नोट किए हैं, सब कुछ बताऊंगी। बट एक चीज याद रखना, लास्ट तक अगर आपने ये वीडियो देखा, सच बोल रही हूँ, 100% गारंटी है, अगर आपका एग्जाम जो है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है या बहुत एकदम से बाउंड्री पे ही है आप, दोनों के लिए फायदेमंद होगा 100%। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने एनालाइज करके लिखा है, अपने एक्सपीरियंस पे लिखा है। दोनों बार जब मैंने सीटेट क्लियर किया था उसमें कुछ चीजें थी जो मैंने भी किया है और बहुत से लोगों ने भी फॉलो किया था जिनके नंबर बढ़े हैं। तो लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है केवल 10 दिन में, क्योंकि अब हमें एग्जाम की डेट तो पता नहीं है, हमें अपनी डेडलाइन लेकर चलनी है। 29 दिसंबर मान लो, चलो मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को पेपर है और हम 28 तक एकदम तैयार हैं। सीटेट वाले कभी भी पेपर ले लो, ठीक है, ऐसे करेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो 130 140 लेकर आना तो सारी स्ट्रेटेजी आपको आज से ही फॉलो करनी है। जो लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यहां से आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले आपके सारे डाउट्स मैंने नोट किया, आपके क्या क्या डाउट्स थे वो देखो। ये था कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर में भी, मॉक टेस्ट में भी नहीं बढ़ रहा है। देन आपका एक और क्वेश्चन था कि क्या करें, प्रीवियस ईयर पेपर करें कि मॉक टेस्ट करें। इसी बीच में आपकी केवीएस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत से लोग जो है सीटेट अपीयरिंग के लिए भी मेरे पास कर रहे हैं, मैं आप सभी का साथ दे रही हूँ। केवीएस की तैयारी देखो करनी ही पड़ेगी क्योंकि एग्जाम तो आपका वैसे भी बहुत जल्द हो जाएगा। और तो अभी पहले सीटेट पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अभी केवीएस के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि आपको कैसे क्या करना है। 10 डेज की स्ट्रेटेजी में आप 130 प्लस ला सकते हो। रिवीजन कैसे करें, और आप मुझे अपना शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, ऐसा बहुत से लोग बोल रहे हैं। तो देखो, अब मैं आ चुकी हूँ, मेरे नोट्स जहां पे अवेलेबल हैं, मैं आप सभी को हर एक सब्जेक्ट की कोशिश करूंगी सीडीपी का खुद से पढ़ा सकूं, ठीक है। एंड जो लोग केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहीं पर मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि देखो, केवीएस पीआरटी की जो कोर्स है, अगर आप चाहते हो लेना, तो फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू आपको पता होगा, वो लेकर आया आप सभी के लिए जीत बैच, जिसकी प्राइस जो है अभी हो गई है ओनली 999, और ये केवल शायद 16 दिसंबर तक ही वैलिड है। इसके बाद से इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, यहाँ पर मैं जो है ऐड कर दूंगी, फोटो आप देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशन होगा, पीडीएफ प्रोवाइड होगा, एनीथिंग यू वांट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। और उसका जो ऐप का लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पिन कर दिया है। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और केवीएस पीआरटी की तैयारी कीजिए। याद रखना, केवल 16 दिसंबर तक उसकी प्राइस है 99, उसके बाद से उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और ये है पीआरटी केवीएस की जो जीत बैच है, पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। सो यू कैन चेक आउट, उसका लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। तो देखो, अब आप बात करते हैं ना कि सीटेट भी तो हमको करना है ना, सीटेट तो मेन है। तो सीटेट के लिए आपको सबसे पहले स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि स्कोर बढ़ाने के लिए ना, आप हमेशा अपनी गलतियों पे काम करो। अब मैं यहां से सबकी गलती नहीं पकड़ सकती हूँ ना, तो आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, पेज पे नोट कर लो, सीडीपी हिंदी इंग्लिश कितने नंबर आ रहे हैं, और जो जो गलत हो रहा है ना, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। नोट डाउन करने से पता है क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम ना आप उस गलती को नहीं करते हैं, ओके। तो ये आपको करना होगा। दूसरी चीज कि प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए कि हम पास हो जाएं, ये आप सभी का क्वेश्चन है, मेरा भी रहता है, हर एक स्टूडेंट का रहता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर करो, चाहे आप मॉक टेस्ट कर रहे हो ना, आपके नंबर ना 100 से नीचे नहीं आना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप यहीं पर 100 से कम लेकर आओगे तो एग्जाम में तो आपके ऑटोमेटिक नंबर जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे तो ज्यादा चांसेस होता है ना हम गलती करें, क्योंकि वैसे भी स्ट्रेस बहुत होता है, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ था कि इतना ज्यादा मैंने यही सोच लिया था कि ऑनलाइन पेपर है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्वेश्चन छूट जाएं, या फिर वो बार बार लैंग्वेज का चलता ही है ना दिमाग में स्विच करना। और ऐसे जैसे अभी मैं आपको ये सारी चीजें गाइड कर रही हूँ, उस टाइम पे कोई इतना बता भी नहीं रहा था कि कैसे क्या करना है, फर्स्ट टाइम था। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको बताऊंगी। स्ट्रेस बिल्कुल भी मतलब, एकदम चिल रहो। और ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है वो आपको एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा। और बहुत जल्द मैंने सोचा है ना, बहुत से लोग बार बार बोले थे स्क्रीन रिकॉर्ड करके बहुत बढ़िया से वीडियो आप सभी के लिए तैयार किया है मैंने, बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है ना आपको, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, दोनों में अपने आप से ये कोशिश करो कि 100 से ऊपर ही हो। नहीं हो रहा है तो मेहनत करो, ज्यादा पढ़ाई करो, रिवीजन करो। अब बताऊंगी कैसे बढ़ेगा नंबर। कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, क्या करें? इसका मतलब आपके रिवीजन में कमी है, आपने रिवीजन ही नहीं किया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप पैसेज में गलती कर रहे हो। याद रखना, अगर आपने हिंदी इंग्लिश संस्कृत इसके पैसेज में जो गलती कर दी ना, तो आपके नंबर नहीं बढ़ सकते।
कड़वा है बट एकदम सच है, क्योंकि पैसेज तो हर कोई कर लेता है। मैंने आपको ट्रिक्स बताई है और वो ट्रिक्स सबको काम आती है। उस ट्रिक्स से मुझे बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि ये ट्रिक्स आपको पता है ना कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, तो पैसेज वगैरह कॉम्प्रीहेंशन आता ही है, वहीं से ये मैंने ट्रिक सीखी हुई है। उसका एक डेमो मैं लास्ट में लगा दूंगी, जरूर देखना, बहुत से बच्चों को फायदा हुआ है। पैसेज में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आना है। अब क्या करें कि 130 प्लस आए, क्योंकि आप हमारे अंदर तो बहुत कमी है, हम यही सोचते हैं। देखो आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप सब बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, बस आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस रखना है कि यस यू कैन डू इट एंड आप 130 प्लस लेकर आ सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले रिवीजन कर डालो ऑल सब्जेक्ट का। सीडीपी याद रखना, सीडीपी आपका ना एक कोर सब्जेक्ट होगा एंड आप चाहे कमजोर हैं या तेज हैं, मैटर नहीं करता है, आप क्वेश्चन कितना सही से अटेम्प्ट कर रहे हो ना, ये मैटर करता है। जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, ये 3 मस्ट है, और इन तीनों की मैंने जैसे अपना खुद का नोट्स बनाया था और मैंने एक एक पॉइंट नोट किया था जो इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आप सभी को बढ़िया से पढ़ा के उसका पीडीएफ जो है ना मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि जिसने सीडीपी में नंबर नहीं लेकर आए ना, उसको पता है 30 नंबर या 29 नंबर, तो आपका ना दूसरे सब्जेक्ट में गलत करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो पेपर फिर निकलने में दिक्कत आती है। तो आपको ये काम करना है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस करो आप पैसेज की। आज से याद रखो, 29 दिसंबर मान लो और खुद से सोचो कि एक एक पैसेज करना है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ठीक है, एक एक पैसेज करो, पैसेज में कमी नहीं होनी चाहिए। एंड पेपर 1 पेपर 2 किसको लगाएं? अगर आपने दोनों फॉर्म भरा है तो आपको दोनों करना होगा। किसी ने पेपर 1 भरा है तो मैं आपको एक सिंपल सजेशन देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस किया था कि जब मैंने पेपर 1 पेपर 2 किया ना, तो पेपर 2 की वजह से मुझे पेपर 1 में बहुत हेल्प मिली थी, सीडीपी के क्वेश्चन में, हिंदी के क्वेश्चन में, क्योंकि पेपर 2 का लेवल थोड़ा सा हाई होता है और पेपर 1 का थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप सच में अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, और मैं आपको एज अ फैमिली ही समझती हूँ, फैमिली क्या समझना है कि आप तो मेरी फैमिली ही हो, कभी आप मुझे डांट लगाते हो, कभी आप मेरे को सपोर्ट करते हो, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी ना, पेपर 1 वाले याद रखो, पेपर 2 नहीं भरा है ना, तो भी पेपर 2 करके जाओ। याद रखना, खुद आके बोलोगे ना कि पेपर 2 की वजह से आप सच में आपने हेल्प की है। जरूर करना ये चीज। मैथ, सोशल साइंस, इसके लिए हम क्या करें? अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, कंटेंट आपके पास है ही नहीं, देन आपको एक चीज करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, कर डालो पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही करके मुझे एसएसटी में जो है 41 नंबर आए थे। आप सोचो कि प्रीवियस ईयर करके ही, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई की थी। दूसरी चीज, डेली आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर करना है एग्जाम के एक दिन पहले तक। ये चीज मैंने की है। मेरा पेपर था 4 को, अब मैंने 3 को कुछ पढ़ाई नहीं की थी, बस एक पेपर 1 पेपर 2 पेपर करके आराम से बढ़िया सो गई थी रात में, और सुबह जाके पेपर देकर आई थी, और मुझे पता चल गया था कि यस, पेपर 2 की वजह से मेरे सीडीपी में जो है 30 में से 30 और 29 नंबर आए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। और जो लोग बार बार बोलते हैं स्कोर कार्ड, तो मैंने स्कोर कार्ड से पूरा डिटेल में अपना एक एक नंबर खोल के रख दिया यार आप सभी के सामने। तो माई स्कोर कार्ड चैनल पे है, आप जाएंगे पॉपुलर वीडियो में तो वहां पे आपको दिख जाएगा। दूसरी चीज कि सीडीपी में गलती, देखो सीडीपी में गलती सच में बहुत होती है, क्योंकि पैडागोजी एक ऐसा क्वेश्चन होना दिमाग को घुमा देता है। अब पता है एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? 4 ऑप्शंस रहेगा ना, उन चारों में से बोलेगा इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। इसका मतलब आपका एग्जामिनर आपके अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहता है, क्योंकि 4 ऑप्शंस बेस्ट है, उसमें से एक आपको सबसे बेस्ट निकालना है और एक आपको सबसे कम बेस्ट निकालना है। तो ये कैसे होगा? ये आपको प्रैक्टिस से होगी, एक दिन में नहीं होता है। टैग वर्ड मैंने सब भेज दिया है टेलीग्राम पे, टैग वर्ड का इंप्लीमेंट कर लो। बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं पर्सनली भी कि आपने जो टैग वर्ड भेजा है उसके बाद से उनके नंबर बढ़ने लगे, मुझे बहुत खुशी हुई, और ये मेहनत शायद मेरी सफल हो रही है। तो आप भी टैग वर्ड का इंप्लीमेंट करो। एग्जाम में जाओगे ना, वहां पे इंप्लीमेंट करने बैठ जाओगे ना अचानक से, तो नहीं होगा, ये यहीं से होता है, एक दिन में कोई चीज नहीं आती है। 90 नंबर की पैडागोजी, बहुत से लोग बोलते हैं अरे 90 नंबर कैसे बोल देती हो यार तुम। देखो 90 नंबर का यार सीडीपी 30 नंबर का होता है, तो सीडीपी को आप भी पैडागोजी ही हम बोलते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट जो है, जो जीन पियाजे हैं, इनसे रिलेटेड ही तो पैडागोजी बन के आता है ना हर एक सब्जेक्ट में। तो ये कंसीडर करो कि 30 नंबर की सीडीपी है, पैडागोजी है, बाकी 15-15 नंबर। ठीक है, तो आपको मैं सच ही बताती हूँ, मतलब बहुत से 1-2 लोग होते हैं कहते हैं अरे यार 30 कहा, मैंने तो बस सुना था कि 70 होते, कुछ लोग 60 बोल के चले जाते हैं, मुझे हंसी भी आती है। बट देखो 90 नंबर की पैडागोजी है, और पैडागोजी पे कमांड जिसने कर ली उसका सीटेड 100% क्लियर है। और वो कैसे होगी? वो होगी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस से, मेनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत सारा रिवीजन करो। ठीक है, कंटेंट का रिवीजन 100% कर लेना, अभी से स्टार्ट कर दो। हर दिन सोचो ना कि आज मुझे एक सीडीपी का करना है, एक हिंदी का करना है, और उसका मैथ्स का करना है, ईवीएस का करना है, सोशल साइंस का करना है, सबका कर डालो।
मैथ वीक है, क्या करें? देखो मैथ वीक है तो 4 दिन में तो आप घोल के पी नहीं जाओगे, है ना? तो आप उसके लिए क्या करो, पेडागोजी कर लो। मैंने भी यही किया था, मेरे पास तो वैसे भी टाइम की बहुत कमी थी, तो मैं बस पेडागोजी ही करके आई थी और शायद मेरे इसलिए नंबर भी कम आ गए थे मैथ्स में। मैंने वो भी अपना स्कोर कार्ड दिखाया है। और अगर मेरे पास मैंने प्रैक्टिस की होती मैथ की तो मेरे नंबर और अच्छे आए होते। तो आप भी ये कर सकते हैं। एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का कर डालो, और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बीच में एनालिसिस देखना। एनालिसिस की वजह से मुझे थोड़ी हेल्प हुई थी कि मुझे एनईपी का जो क्वेश्चन है ना वो पता चला था। जो कमजोर है उसको इग्नोर मत करना अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो। यस, क्योंकि आपका जो स्ट्रांग है उसमें 30 में से 30 ही आप लेकर आ सकते हो ना, 40 तो मिल नहीं जाएगा। तो बाकी के सब्जेक्ट्स भी तो आपको पढ़ने हैं। तो अभी से आपको पता होगा कि आपका क्या कमजोर है। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक नहीं था, सब एवरेज में ही था। हाँ ये है कि मुझे ईवीएस या फिर एसएसटी या फिर कहा जाए पैसेज, मेरा एक था ना कि मुझे इंग्लिश और हिंदी के पैसेज की जो ट्रिक है ना उसकी वजह से मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि मेरे 15 में से 15 मुझे मिल सकता है। तो आपको अपनी बेस्ट पता होगा ना, आपको आप बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कौन सा कमजोर है, फिर मैं उससे रिलेटेड कुछ टिप्स आपको दूंगी। ओके, तो ये सारी स्ट्रेटेजी जिसने भी फॉलो की है 130+ आएगा। सीडीपी में कोशिश करो ना 30 में से 30 लाने की। यस, 30 में से 30 लेकर आओगे ना तो एग्जाम के बाद कॉन्फिडेंट भी आएगा, क्योंकि ये केवीएस में आपको पता है ना 60 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो दैट मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ ना वो आपको सही समय पर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।